Dear student, today we discuss our topic the end of bipolarity, chapter 2, class 12th. ये स्टूडेंट पहले हमने डिस्कस कर लिया है कोल्ड वॉर क्या थी. थोड़ा सा आपको जो है ओवरव्यू दे देती हूँ कि कोल्ड वॉर जो थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्टार्ट हुई थी, 1945 के बाद स्टार्ट हुई थी. ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड था 1945 टू 1991. इसके अंदर वर्ल्ड में टू पावर्स जो थी वो टू ब्लॉक्स थे जो वो पावरफुल थे. फर्स्ट था यूएसए, सेकंड था यूएसएसआर. क्लियर. दो ब्लॉक थे आधी दुनिया के देश यूएसए के साथ थे, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आधी दुनिया के देश जो थे वो यूएसएसआर के साथ थे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी. क्लियर. तो इसमें था कि 1989 तक जाते जाते जो यूएसएसआर का ब्लॉक था वो काफ़ी वीक हो गया. ठीक है, बहुत सारे रीजंस थे कि वो काफ़ी वीक हो गया और 1991 तक जाते हुए वो ख़त्म हो गया. तो फर्स्ट हमने कोल्ड वार क्या था, ठीक है, कोल्ड वार में कौन से मेन एक्टर्स थे, ठीक है, कौन से इनके मिलिट्री ग्रुप्स थे, ठीक है, ये हमने पढ़ा है. तो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे द एंड ऑफ बायपोलैरिटी. बायपोलैरिटी मीन्स जैसे वन यूनिपोलर वर्ल्ड मीन्स वन पोल, एक पावर अगर दुनिया में होती है उसको हम बोलते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड. ठीक है. बायपोलैरिटी मीन्स जब दुनिया में टू जो है पावरफुल जो ब्लॉक्स हैं या पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो एग्जिस्ट करती हैं. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बायपोलैरिटी. मीन्स टू पावर्स हैं इक्वली पावरफुल. क्लियर. तो यहाँ हम बोल दें कि टू ब्लॉक्स इक्वली पावरफुल हैं तो वो होएगा बायपोलैरिटी. मल्टीपोलैरिटी में है जब बहुत सारे ब्लॉक्स जो हैं वो पावरफुल होते हैं या बहुत सारी कंट्रीज़ पावरफुल होती हैं तो हम उसको बोलते हैं मल्टीपोलर. क्लियर. यूनिपोलर मीन्स वन पोल जो पावरफुल है. ठीक है, एक कंट्री या ब्लॉक पावरफुल है. बायपोलर मीन्स टू पोल्स या टू कंट्रीज़ जो हैं या टू ब्लॉक्स जो पावरफुल हैं. मल्टीपोलर मीन्स बहुत सारे जो ब्लॉक्स हैं या कंट्रीज़ हैं वो पावरफुल हैं. क्लियर. तो एंड ऑफ बायपोलैरिटी, ये जो टू पोल्स का जो लड़ाई थी आपस में कोल्ड वॉर की आइडियोलॉजिकल वॉर थी ये. ठीक है, ये टू पोल्स की जो थी इनकी लड़ाई, ये 1989 तक जाते जाते एक ब्लॉक था वो बहुत ही वीक हो गया. ठीक है, इसके लिए ये फर्स्ट एक रीज़न था कि जो बर्लिन वॉल बनाई हुई थी, ठीक है, जर्मनी की जो सिटी थी बर्लिन, उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था. तो टू पार्ट्स में डिवाइड किया था. एक साइड पे दीवार के, ठीक है, वॉल के जो था वो यूएसएसआर का कंट्रोल था, दूसरी साइड दीवार के वॉल के यूएसए का कंट्रोल था. क्लियर. तो लोगों ने पहले तो ये वॉल को, ठीक है, गिराया और जर्मनी को एक किया, बर्लिन को एक किया, जो इस चीज़ का सिंबल था कि अब कोल्ड वार जो है वो या टू पोल्स हैं अब वो ख़त्म हो रहे हैं दुनिया में. अब ये कोल्ड वार का जो सिनेरियो चल रहा है ये अभी ख़त्म हो रहा है. क्लियर. तो ये इसमें टू बर्लिन वॉल जो थी, द बर्लिन वॉल सिम्बलाइज द डिवीज़न बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट वर्ल्ड बिल्ट इन 1961 टू सेपरेट ईस्ट बर्लिन फ्रॉम वेस्ट बर्लिन. ठीक है, तो ये बर्लिन वॉल जो थी वो सिंबल था कोल्ड वॉर का, डिवीज़न का. कैपिटलिस्ट ब्लॉक मीन्स यूएसए का ब्लॉक, कम्युनिस्ट वर्ल्ड मीन्स या ब्लॉक मीन्स यूएसएसआर. मीन्स यूएसए की आइडियोलॉजी कैपिटलिस्ट थी और यूएसएसआर की कम्युनिस्ट. 1961 में ये बिल्ट हुई थी. ठीक है, बनी थी ये दीवार. इसके जो मैंने पहले ही डिस्कस किया कि एक साइड पे जो था इसके यूएसए का कंट्रोल था और दूसरी साइड पे यूएसएसआर का कंट्रोल था. दिस मोर देन 150 किलोमीटर, और ये जो वॉल थी ये 150 किलोमीटर लॉन्ग वॉल थी. ठीक है, 28 ईयर तक ये बनी रही थी और 9 नवंबर 1989 को जाके दोनों साइड के लोगों ने अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको गिराना शुरू किया. दिस मार्क द यूनिफिकेशन ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ जर्मनी एंड द बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ कम्युनिस्ट ब्लॉक. द पिक्चर हेयर डिपिक्ट. ठीक है,
तो ये पिक्चर यही शो कर रही है, ठीक है। तो एक होल किया है पहले दीवार में, ठीक है। तो दूसरी साइड के लोगों की उन्होंने व्यूज़ जाने हैं कि क्या वो भी यही चाहते हैं। यस, तो दोनों साइड के लोगों ने मिलके ये दीवार को 1989 9 नवंबर को गिरा दिया और बर्लिन वॉल जो थी वो ख़त्म हो गई। जर्मनी और बर्लिन एक हो गया और ये इस चीज़ का फर्स्ट सिंबल था कि अब दुनिया में कोल्ड वार जो है वो ख़त्म होने जा रही है। क्लियर? थैंक यू सो मच। हम इसको कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।